Welcome, student. Let us discuss a very important question from the quadratic equation. The question is, find the values of k for which the following quadratic equations so that they have equal roots. So first of all, आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा कि इक्वल रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स दैट नेचर ऑफ रूट क्या होता है. सी, नेचर ऑफ रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप जो है नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले d निकालते हैं. d स्टैंड्स फॉर द डिस्क्रिमिनेंट, जिसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो आप सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे और तब डी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे. उसके बाद यदि डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट. और यदि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तब हम कहते हैं टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट. और यदि यहीं पर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तब हम कहते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो बच्चों, ये नेचर ऑफ रूट को लेके है डिस्कशन. तो इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है आपके पास और ये काफी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. तो इसी को हम लोग चलो सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसमें हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि नेचर ऑफ रूट हमारे पास इक्वल दिया गया है. तो यानी कि हमें सिचुएशन जो दी गई है वो ये वाली दी गई है. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन. यानी कि d की वैल्यू जब इक्वल होगी तो हम किस तरीके से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में k की वैल्यू फाइंड करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी की जरूरत है तो हम इसको करेंगे कंपेयर. तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, that means general quadratic equation, we get a is equals to 2, b is equals to k, c is equals to 3, right? And since the given condition is here two equal roots, two equal roots, so इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा d 0 के बराबर होना चाहिए. तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, d की वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से. तो ये लिखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए. अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि b की वैल्यू है k, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए. और k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0, देन k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24. जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट 24. और क्योंकि हम 24 को लिख सकते हैं क्या, 24 को हम लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 का पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर भी आ जाएगा। तो आपके के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो देखिए इस तरीके से कितनी आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चनों में के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो सेकंड क्वेश्चन इज के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इसे हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। कंपेरिजन करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपके पास a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2k हो जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब क्योंकि यही लैंग्वेज हमें यूज करना है और d की वैल्यू इक्वल टू हम 0 लेके चलेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी 0 के इक्वल होगा, यानी कि माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन 4k स्क्वायर और ये राइट साइड में चला जाएगा, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होके तो 24k। देख सकते हैं आप k से आप स्क्वायर को रिमूव करो और 4 से 24 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पर आपकी k की वैल्यू 6 आ गई। बिल्कुल इस तरीके से सिंपली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको हो जाएंगे आई होप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।